नमस्कार, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद्यार्थी। पीडब्ल्यूए परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आ चुके यहाँ पर यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जिन बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है और वो चाहते हैं कि मुझे कम फीस वाले कॉलेज बता दीजिएगा, साथ ही साथ यहाँ पर वो कॉलेज बताइएगा जो आईएनसी मान्यता प्राप्त हो, तो मैं आपको वही यहाँ पर बताने के लिए आई हूँ। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ प्लीज एक बार शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि दोस्त आपका है तो हेल्प करना तुम्हारी ड्यूटी बनती है। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके हम बात करेंगे सभी कॉलेज की, कौन सा कॉलेज किसकी फीस कितनी है और कौन सा कॉलेज यहाँ पर आईएनसी मान्यता प्राप्त है। आपको वेबसाइट और आईएनसी लिस्ट के साथ में सारी चीजें दिखाएंगे, तो सभी बच्चे यहाँ पर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी को लगभग पता चल चुका होगा कि यूपी जीएनएम का फर्स्ट राउंड आपका स्टार्ट हो चुका, रिजल्ट आपका आ चुका है। बहुत सारे बच्चे अभी यही मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्या जीएनएम का रिजल्ट आ गया है? तो बच्चा आ चुका है रिजल्ट, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है तुम्हारी। तो काउंसलिंग जो आपकी स्टार्ट हुई है राउंड 1 की, वो आपका चॉइस फिलिंग जो है वो कब से स्टार्ट हुआ? रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा, फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी, अपने कॉलेज वहां पर भरने होंगे, जो भी कॉलेज आप लेना चाहते हो बच्चा। तो यहाँ पर अपने नंबरों के अनुसार ही भरेंगे, ये बात को याद रखें। नंबर आपके 50 है और कॉलेज आप केजीएमयू भरोगे तो अपने नंबरों के अनुसार ही अपना कॉलेज भरिएगा। तो 50 नंबर जैसे नंबर है वैसे कॉलेज भरिएगा। आपका 21 जून से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और 25 जून तक आपका चलेगा। 25 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन, रात 12 बजे से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। सीट आपकी अलाउट कब होगी? 27 जून को, लेकिन 27 जून को जब तक सीट अलाउट हो तब तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम कौन कौन से लगेंगे इस पर वीडियो हम बना चुकी हूँ, वीडियो चैनल पे डली हुई है, जाके उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। जो हमने डॉक्यूमेंट वहां पर बताए हुए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए, तभी आप एडमिशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे और तभी आप एडमिशन कॉलेज में जाके करा सकते हो बच्चा। तो ये यहाँ पर 28 जून से लेके और 3 जुलाई तक आपका एडमिशन होगा, कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका चलेगा। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सभी को पता है ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, यही लॉगिन पे ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भर के फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा? आपको रजिस्ट्रेशन पहले आपको बैंक की डिटेल भरनी पड़ेगी, फिर उसके बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपका करना पड़ेगा। बिना बैंक की डिटेल के आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर लिखा है कृपया काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले अपने बैंक खाते का विवरण भरें। तो सबसे पहले आपको अपना बैंक खाता का विवरण भरना होगा, जो भी आपका खाता धारक का नाम, आईएफसी कोड, अपनी फाइल, पासबुक की फोटो, खाता की संख्या, बैंक का नाम, आईएफसी कोड, सारी चीजें आपको यहाँ से सबमिट करनी पड़ेंगी, तभी आप यहाँ पर आगे की प्रोसेस जो है वो कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? लॉगिन पे ऑप्शन क्लिक करके कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको एक बात यहाँ पर और बताना चाहेंगे, ये आपका सीट मैट्रिक्स है, कौन से कॉलेज आपको भरने कैसे पता चलेगा? तो ये सारे कॉलेज यहाँ पर दिए हुए गवर्नमेंट कॉलेज आपके, ये जो यहाँ तक स्कूल ऑफ नर्सिंग, SRN हॉस्पिटल प्रयागराज, यहाँ तक के जो कॉलेज आपके हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इससे नीचे जो भी आगरा से आपके जो कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। ये सीटों की संख्या है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका फीस के बारे में दिया हुआ है, फीस के बारे में आपका दिया हुआ है। अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा कॉलेज की फीस कम है और कौन से यहाँ पर कॉलेज हमें भरने चाहिए? तो मैं आप सभी को बताना चाहेंगे, जिन बच्चों के नंबर यहाँ पर 90+ बन रहे हैं, जिन बच्चों के नंबर 89, 90 प्लस बन रहे हैं, तो आप बच्चे क्या करिए यहाँ पर केजीएमयू कॉलेज जरूर भरिएगा, तो आपको केजीएमयू कॉलेज मिल सकता है। जिनका नंबर यहाँ पर 90+ है, 89, 88 नंबर है, वो आराम से केजीएमयू कॉलेज को गर्ल्स भर सकती है और आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। और इनके नंबर 85 के करीबन है, यहाँ पर 80 से लेके 85 के करीबन नंबर है, तो वो हो सकता है केजीएमयू को न भरिएगा। तो आप केजीएमयू कॉलेज को छोड़कर बाकी के जितने भी कॉलेज गवर्नमेंट दिए हुए हैं वो सारे कॉलेज आप फिल कर दो। कोई ना कोई कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिनका नंबर यहाँ पर 80+ बनना है, 80+ जिनका नंबर बनना है वो सारी कॉलेज भर दीजिए गवर्नमेंट। कोई ना कोई कॉलेज आपको मिलने के चांस रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा भरोगे तो ऐसा नहीं करना कि 80 जिनका नंबर है वो केजीएमयू कॉलेज को भर दे, नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है ना मिले। तो मेरी बात को आप सभी बच्चे मानेंगे, जिनका 80+ नंबर है वो यहाँ पर केजीएमयू को थोड़ा अवॉइड करके पीछे भर देना जाके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी के जो कॉलेज है आपके उनको सभी को फिल कर दो, कोई ना कोई कॉलेज आपको यहाँ मिलने के चांस रहेंगे जिनका नंबर 80, जिनका नंबर यहाँ पर 70+ बनना है, 70 से लेके यहाँ पर 75, 76 नंबर बनना है। SC ST की बात नहीं कर रहे, SC ST में यदि आपका 75+ नंबर बनना है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में केजीएमयू को और लखनऊ के दोनों कॉलेज को छोड़कर बाकी के कोई भी कॉलेज आप भर दीजिएगा, ठीक है। जिनका SC ST और 75+ नंबर है तो वो केजीएमयू वाले कॉलेजों को छोड़कर, केजीएमयू लखनऊ और एक और लखनऊ का जो कॉलेज है उसको छोड़कर और बाकी के सभी कॉलेज आप यहाँ पर अपने अनुसार भर देना यहाँ पर। और जिनका नंबर यहाँ पर
60, 50 है, 55 है, 65 है, 70 नंबर है, वो सारे बच्चे यहाँ पर आप प्राइवेट कॉलेज भरिएगा, आईएनसी मान्यता प्राप्त वाले कॉलेज भरिएगा। आईएनसी मान्यता प्राप्त वाले कॉलेज यदि आपके नंबर 70 है, 70 आपके 65 नंबर है, 60 नंबर है, तो आप सभी कॉलेज को आईएनसी मान्यता प्राप्त जितने चाहो उतने कॉलेज भर देना। उन्हीं में से आपको कोई ना कोई कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी कम फीस वाला मिल जाएगा, अच्छी तरीके से कम फीस वाला, अच्छी तरीके से आप कॉलेज को दिलवाने में बहुत ज्यादा सहायता भी करेगी। जो हमने जैसा बताया वैसा ही यदि आप कर रहे हो तब। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले लखनऊ के कॉलेज की। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि मैम सबसे पहले मुझे लखनऊ के प्राइवेट कॉलेज बता दीजिए जिनकी फीस कम हो और आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज हो। तो चलिए बच्चा, मैं आपको सबसे पहले वही यहाँ पर बताएंगे। और एक डाउट और है आपका बच्चा कि जो बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि मैम इटावा में टोटल सीट्स कितनी है, तो 60 सीटें, इसका खर्चा कितना, 79,000 है तीनों साल का। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम यहाँ पर बॉयज की सीटें नहीं है। तो बेटा बॉयज की जो 10% सीटें अदर कॉलेज में रिजर्व है वो यहाँ नहीं है, लेकिन आप ओपन से, यू आर ओपन से आप यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे स्पेशल में यहाँ पर सीटें नहीं है, मेल्स के लिए स्पेशल सीटें नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल है। ये बात को याद रखना, ये बात मेरी हो चुकी है कॉलेज में भी। तो यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल हैं, लेकिन आपकी स्पेशल बॉयज के लिए सीटें नहीं है, स्पेशल एएनएम के लिए सीटें नहीं है, लेकिन सीटें यहाँ पर बॉयज के लिए हैं यहाँ पर। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है बच्चा, याद रहेगा आपको। तो चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आगरा की बात बाद में करेंगे, कमेंट करके बता देना। तो आगरा के भी कॉलेज आपको बता देंगे आईएनसी वाले, ठीक है। सबसे पहले हम लखनऊ की बात करेंगे। तो लखनऊ के यहाँ पर जो भी कॉलेज है उनकी लिस्ट हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। यहाँ पर लखनऊ के जो भी कॉलेज है उनकी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखो सबसे पहले लखनऊ का जो पहला कॉलेज है आपका AKJ इंस्टीट्यूट में, उस कॉलेज की बात करेंगे जिसकी फीस कम है और आईएनसी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर AKJ की कॉलेज जब की बात की जाए तो इसकी फीस बहुत ज्यादा है बच्चा, 5,25,000 फीस है। तो ये कॉलेज आपको नहीं भरना है, इसे छोड़ देना। चलिए, ये आईएनसी मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये आईएनसी मान्यता प्राप्त है लेकिन इसकी फीस ज्यादा है, तो आप इसको नहीं भरना फिर, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड कॉलेज की बात करते हैं। तो ये आपका कॉलेज कौन सा है, अमरापाली। हाँ, ये कॉलेज आप भर देना। ये सेकंड नंबर का जो कॉलेज आपको दिख रहा है ये आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है बच्चा, आईएनसी मान्यता प्राप्त आपका कॉलेज है। और ये कॉलेज आप भर सकते हैं, ये आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है आपका। और इसकी फीस भी आपकी कम है, 3,52,000 के करीबन आपकी फीस है तीनों साल की। 3,52,000 के करीबन फीस है तीनों साल की, आप इसको भर दीजिएगा। आप ये कॉलेज भी ठीक है आपका। तो यहाँ पर जिन बच्चों के नंबर जो है, जिन बच्चों के नंबर यहाँ पर जो है वो कम आए हुए हैं, 70 करीबन नंबर है, वो इस कॉलेज को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंके राइट जो इंस्टीट्यूट आपका, ये भी आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। इसकी भी फीस जो है वो 3,70,000 है, इसको भी आप भर सकते हो। इसके अलावा आपका जो है बालचंद्र अवध इंस्टीट्यूट की फीस देख ली जाए तो इसकी फीस जो है वो 4,60,000 है, इसको आपको नहीं भरना है। उसके बाद आपकी बालचंद्र की फीस देखी जाए, ये भी आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है आपका, 2,73,000 के करीबन, 2,73,000 के करीबन इसकी फीस है, तो इसको भी आप भर देना, ठीक है। अभी हम आपको आईएनसी कॉलेज की लिस्ट ही पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम इधर आते हैं। पहले हम आपको लिस्ट दिखाते हैं बच्चा, ठीक है। पहले हम आपको लिस्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम इधर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कॉलेज वो कॉलेज है जिनकी फीस यहाँ पर कम है। जिन कॉलेजों की फीस कम है उनको पहले हम दिखा देते हैं, फिर वो हम आईएनसी वाले में भी आपको दिखा देंगे कि वो आईएनसी मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये भी हम आपको दिखा देंगे अभी, ठीक है। तो ये आपका कुनवार से नाम से एक स्कूल है, कुनवार नाम के स्कूल है, ये भी आईएनसी मान्यता प्राप्त स्कूल है। इसकी फीस जो है वो 3 लाख है आपकी। कितनी है बच्चा, 3 लाख इसकी फीस है। सो यहाँ पर ये अच्छा कॉलेज है, आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है, और इसकी फीस जो है वो 3 लाख रुपए है। एक साल का खर्चा 1 लाख रुपए आपका आ जाएगा। इसके अलावा आपका कॉलेज है लखनऊ अब स्कूल, ये भी आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। इसकी फीस जो है वो 3,10,000 के करीबन आपकी फीस हो जाती है। ये लखनऊ का कॉलेज है। अभी हम आपको लखनऊ के बता रहे हैं, फिर आप जो बताएंगे उसके भी बता देंगे हम। फिर उसके बाद प्रसाद, ये भी आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। इसकी फीस जो है वो 3,10,000 के करीबन आपकी बच्चा हो जाती है। उसके बाद आपका कॉलेज है यहाँ पर SHM, ये भी आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है बच्चा, SHM इंस्टीट्यूट। इसकी फीस जो है वो 3,15,000 के करीबन आपकी है। एक कॉलेज है विवेकानंद करके, ये भी आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। इसकी फीस जो है वो 3,23,000 के करीबन है बच्चा, 3,23,000 के करीबन है। एक कॉलेज आता है हरिविलास, ये भी आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। इसकी फीस जो है वो 2,94,000 के करीबन आपकी है बच्चा। एक है FI स्कूल, ये भी आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। इसकी फीस जो है वो 2,30,000 के करीबन आपकी हो जाती है। एक कॉलेज है आपका डॉक्टर KNS, ये भी आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। इसकी फीस जो है वो
3,00,000 कुछ यहाँ पर 34,000 के करीबन शायद, एक बार चेक करेंगे तब पता चल जाएगा। एक कॉलेज है आपका एंके राइट जो कॉलेज है ये भी आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। इसकी फीस जो है वो 3,30,000 के करीबन आपकी हो जाती है। एक कॉलेज है आपका अमरापाली, अभी बताया था मैंने, अमरापाली कॉलेज, ये भी आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। इसकी फीस जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है 3,00,000 से कुछ ऊपर है आपकी, 3,00,000 से कुछ ऊपर फीस है इसकी भी। ये भी आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एंके राइट मैंने बता दिया था। एरा स्कूल की बात कर ली जाए तो इसकी भी फीस कोई यहाँ पर ज्यादा नहीं है। एरा स्कूल आपका ये शायद उसमें लिस्ट में नहीं दिया हुआ है हमारे हिसाब से, मैंने चेक किया था, तो एक बार आप भी चेक कर लेना। ये लखनऊ के वो कॉलेज है जो आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। कुछ कॉलेज हमने अभी आपको दिखा दिए, कुछ कॉलेज और भी हैं तो आईएनसी मान्यता प्राप्त है और उनकी फीस भी यहाँ पर कम है। तो याद रखें ये एरा नाम का जो स्कूल है आपका, शायद ही मुझे तो नहीं मिला उसमें, फिर एक बार आप चेक कर लेना ये है या नहीं है उस लिस्ट में आपकी। फातिमा कॉलेज, इसकी भी फीस ज्यादा नहीं है, 3,00,000 के करीबन फीस है। ये भी आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त है। एसएचएम मैंने अभी आपको दिखाया था। बात्सल्य ये आपका भी आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इसकी भी फीस जो है वो 3,00,000 के करीबन है। ये भी उस लिस्ट में दिया हुआ है बच्चा आपका। उसके बाद यहाँ पर जो है देखा जाए तो यहाँ पर कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है, उसे चेक कर लेना इसकी फीस कितनी है कैरियर की। चरक, ये भी आईएनसी मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर आंचल सिंह, ये भी आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। डॉक्टर ओपी चौधरी, ये भी आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। डॉक्टर केएनएस, इसकी फीस हमने अभी आपको बताई थी कम है आपकी, ठीक है। इसकी फीस जो है वो 3,00,000 के करीबन है। ये भी आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज ही लिस्ट दिखा रहे। एरा आपका चेक कर लेना। एफआई कॉलेज, इसकी फीस जो है वो 3,00,000 के करीबन ही है आपकी बच्चा, 3,00,000 के करीबन ही आपकी फीस है एरा की, एफआई कॉलेज की। इसके बाद आपका लखनऊ का कॉलेज है बालचंद्र जो कॉलेज है ये भी आपका उस लिस्ट में दिया हुआ है। ये भी आपका लिस्ट में दिया हुआ है, ये आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। इसकी फीस चेक करना पड़ेगा मुझे। पोरा इंस्टीट्यूट, ये भी आईएनसी मान्यता प्राप्त है, ये भी उसमें दिया हुआ, आपका फीस चेक कर लेना इसकी कितनी है। कैरियर है आपका, चरक है, डॉक्टर आंचल है, डॉक्टर ओपी चौधरी, ये सारे कॉलेज उसमें दिए हुए हैं। और इसके अलावा ये आगरा का नहीं अभी हम दिखा रहे हैं, पहले हम आपको लखनऊ के कॉलेज ही दिखाएंगे। तो लखनऊ में अभी हमने कौन सा देखा था, बालचंद्र की फीस हमने आपको बता दी है, 2,73,000 है, भर देना इसको, ठीक है। पोरा इंस्टीट्यूट की फीस कितनी है बच्चा, तो इसकी फीस 3,89,000 है, आप भर देना। ये भी कॉलेज अच्छा है, आईएनसी मान्यता प्राप्त है। कैरियर देखो, कैरियर में 100 सीटें आपकी, ये कितना है 6,30,000, इसको नहीं भरना। ये आईएनसी मान्यता प्राप्त तो है लेकिन इसकी फीस ज्यादा है तो इस कॉलेज को नहीं भरना। आईएनसी मान्यता प्राप्त है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके पास ये इतने रुपए हैं, अच्छा है आप दे सकते हो तो भरना, अन्यथा इस कॉलेज को मत भरना, ये फीस इसकी ज्यादा है। इसके बाद देखिए कैरियर के बाद चरक भी था उसमें। चरक की जो फीस है वो कितनी है, तो 5 लाख फीस है बच्चा, इसको भी मत भरना, ये भी फीस ज्यादा है इसकी। उसके बाद आप चरक के बाद जो है आपका डॉक्टर आंचल सिंह की जो फीस है आपकी वो कितना है बच्चा, 4,76,000 फीस है, इसको भी मत भरना। यदि आपको लेना हो आप इतना दे सकते हो, आईएनसी मान्यता प्राप्त है, अच्छी बात है। यदि आप लेना चाहते हो, आपके पास इतनी फीस है तो भरना, अन्यथा मत भरना, ठीक है। आईएनसी मान्यता प्राप्त है, ये अच्छी बात है, इसकी फीस ज्यादा है। डॉक्टर केएनएस मैंने बता दिया था आपको, इसकी फीस बता दी थी मैंने, 3,50,000 है, इसको भर देना, डॉक्टर केएनएस। उसके बाद आपका ओपी चौधरी, ये भी आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है, इसकी फीस 6 लाख रुपए है, इसको भी मत भरना, इसको छोड़ो। फातिमा की फीस ज्यादा नहीं है, इसकी फीस जो है वो आपकी कितनी है, तो 3,55,000 फीस है, इसे भर देना, ठीक है। उसके बाद आपका फातिमा के बाद उसमें कौन सा कॉलेज दिया था, हरिविलास, ये भी आपका दिया था उसमें शायद, ये इसमें कॉलेज शायद था कि नहीं, एक बार चेक कर लेना दोबारा से, मुझे याद नहीं है। 2,94,000 फीस है और ये उसमें दिया था या नहीं दिया था एक बार देख लेना आप पीछे वीडियो करके। उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज बनना है, उसके बाद लखनऊ का ये कॉलेज शायद उसमें दिया था, हाँ ये भी था, ये 5,34,000 फीस है इसकी। तो भाई लखनऊ अब स्कूल, यहाँ इसकी कॉलेज की फीस सही है और ये आईएनसी मान्यता प्राप्त हुई है 3,10,000। लखनऊ स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है और इसकी फीस जो है वो 3,10,000 के करीबन आपकी फीस हो जाती है, तो ये कॉलेज भी आप यहाँ पर भर देना। उसके बाद आपका जो कॉलेज था उसमें माँ चंद्रिका भी शायद था, उसमें दिया हुआ था, माँ चंद्रिका की फीस नहीं दी हुई है। नोवा इंस्टीट्यूट की फीस है, प्रसाद नर्सिंग, राजेंद्र है, एसएचएम है, एसएचएम की फीस जो है वो कितनी है बच्चा, तो 3,15,000 रुपए फीस है एसएचएम, ये भी आपका दिया था उसमें, ये भी शायद आईएनसी लिस्ट में दिया हुआ था। और उसके बाद आपका जो है लखनऊ में, उसके बाद आपका बात्सल्य दिया था, देखो बात्सल्य की फीस कितनी है, तो ये फीस मैंने आपको बताई थी 2,95,000, ये भी आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है आपका। उसके बाद इसमें और कौन सा, विवेकानंद आपका, ये भी दिया था उसमें, तो इसकी फीस आपकी 3,23,000 रुपए बच्चा, ये भर देना आप, ठीक है। तो ये कॉलेज मैंने यहाँ पर लखनऊ के आपको बता दिए बच्चा, किसके बता दिए, लखनऊ के। अब आपके कॉलेज किस रहे हैं, आगरा के। अब ये आगरा का कॉलेज जो है, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको,
ये आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है, GR कॉलेज। देखते ये है या नहीं है। आगरा का ये GRH कॉलेज है जो है वो आपका है या नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। तो आगरा का देखो GRH को, हाँ ये कॉलेज है। ये कॉलेज आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसकी फीस बहुत ज्यादा हमें लगता है 4,63,000, तो इसे नहीं भरना। ये GRG कॉलेज जो है इसकी फीस ज्यादा है, इसको नहीं भरना। बाकी के कोई कॉलेज उसमें नहीं दिए हुए मुझे लगता है। देखो जो आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है भाई, हम आपको लिस्ट, एक कॉलेज है शांति, ये 26-27 की और लिस्ट है बेटा, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, 25 में और जाना पड़ेगा मुझे। ये लिस्ट जो है वो 2026 और 27 की है, तो यहाँ मुझे यहाँ पर 2025 की लिस्ट में भी जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ऐसा करेंगे, इसे अभी नहीं रखते हैं, इसकी अलग से वीडियो हम बना देंगे। आगरा के कॉलेज और आप जो भी बताएंगे उन सभी की लिस्ट जो है वो अलग से में बना देंगे, अलग से वीडियो बना देंगे। आगरा का बताना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देना, उसी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मैं अलग से एक वीडियो 10-5 मिनट की और बना देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर जिन बच्चों को यहाँ पर तैयारी करनी है अच्छी तरीके से, तो मैं आप सभी को बताना चाहेंगे, यहाँ पर मेरे इस यूट्यूब चैनल, इस BWA चैनल पर पढ़कर, एप्लीकेशन पर पढ़कर बच्चों की जो रैंक यहाँ पर आई हुई है वो यहाँ पर टॉप 5 रैंक बनी हुई है। टॉप 5 रैंक उनकी बनी हुई है। तो आप भी अपनी रैंक ऐसे ही बनाना चाहते हो 2027 में, तो बच्चे आज ही जुड़िएगा और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। 2027 के लिए बैच जो है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इनकी देखो 92 नंबर आयु, टॉप 5 रैंक है, एक कैटेगरी रैंक है, तो इनको KGMU कॉलेज आराम से मिल जाएगा बच्चा। ऐसे ही हमारे यहाँ पर 9 रैंक आई हुई है, इनको भी आराम से KGMU कॉलेज मिल जाएगा। 51 नंबर इनके आए हुए हैं, ये भी एक अच्छी रैंक है। उसके बाद यहाँ पर 21 रैंक आई हुई है, देखो BWA एप्लीकेशन से पढ़कर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 39 रैंक आई हुई, 89 मार्क्स आए हुए इनके। इसके बाद आपके 58 रैंक है, यहाँ पर 88 नंबर आए हुए हैं, और कैटेगरी रैंक इनकी 4 आई हुई है, देख सकते हो आप। इसी प्रकार से 87 मार्क इनके, ओपन रैंक इनकी 86 दी हुई है, तो इनको भी यहाँ पर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो आप बच्चे यहाँ पर, इनकी देखो ये 86 नंबर है इनके, और इनकी रैंक 125 आई हुई है। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पर देख सकते हैं 84 नंबर है, 262 रैंक है इनकी। तो आप बच्चों से, ये 2023, 21, 22 के बच्चे हैं जो यहाँ पर GNM, B Pharma, BMLT जैसे 27 का बैच है, वो केवल 749 रुपए का बैच है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, PDF, DPP, थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज MCQ और टेस्ट सीरीज भी आपको इन्हीं रुपयों में दी जाएगी। 2-3 बार आपका रिवीजन कराया जाएगा। तो जो बच्चे यहाँ पर जिनके नंबर कमाए हुए हैं और प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना चाहते, तो उन सभी बच्चों से मेरा कहना रहेगा कि आप सभी बच्चे एक बार दोबारा से फिर तैयारी करिए, और गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो वहां पर आपको फीस नहीं लगेगी। बाकी हॉस्टल का खर्चा आता है, बाकी कोई फीस आपसे नहीं ली जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस नहीं लगती है, प्राइवेट कॉलेज की फीस है। गवर्नमेंट कॉलेज में केवल हॉस्टल का खर्चा आता है, बाकी का कुछ नहीं लिया जाता यहाँ पर। तो इसके लिए आपको बायोलॉजी विद्यार्थी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड करके उसे रजिस्टर करें। और यहाँ पर BSc नर्सिंग के लिए भी बैच आ चुका है, 799 का, UPGT के लिए 749 का बैच है। तो आज ही यहाँ पर जुड़िएगा और अपनी तैयारी को यहाँ पर शुरू करिएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करें, कॉल कर सकते हो आप। दूसरी बात, यहाँ पर आप किस जिले की आपको सीट चाहिए, किस जिले के लिए आपको कॉलेज की लिस्ट चाहिए आईएनसी मान्यता प्राप्त और कम फीस वाले, तो वो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिएगा कि किस जिले का आपको चाहिए, आगरा का, बनारस का, प्रयागराज का, या बलिया का, या आपका बदायूं का, जो भी आपको चाहिए वो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। उसी का वीडियो हम नेक्स्ट आपके सामने लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी को नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।